बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली खबर जो है वो अमेरिका के हवाले से है। न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए अमेरिकन एयरफोर्स एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल करती है। उसका नाम है AGM-86। AGM-86 क्रूज मिसाइल को अमेरिकन एयरफोर्स अपने B-52 बॉम्बर से रिलीज करती है। इसकी रेंज तकरीबन 2400 किलोमीटर है और ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 1974 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया और 1980s के अंदर इसकी प्रोडक्शन जो थी उसको प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दिया गया था। ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों किस्म के वॉरहेड्स लेके जा सकता है, लेकिन अब काफी देर से अमेरिकन एयरफोर्स जो है इसको रिप्लेस करने का सोच रही है, क्योंकि ये एक बहुत पुराना क्रूज मिसाइल हो चुका हुआ है। ALCM इसको आप कह सकते हैं, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। इसकी वजह से अमेरिकन एयरफोर्स ने एक प्रोग्राम शुरू किया था और उन्होंने उसको नाम दिया था लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन, LRSO। ये एक नई किस्म का एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होगा जो कि AGM-86 को ऑल टुगेदर रिप्लेस करेगा। अब ये जो लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन वाला प्रोग्राम है, इसको अमेरिकन एयरफोर्स ने इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट फेज के अंदर एंटर कर दिया है और इसकी वजह से उन्होंने $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है रेथियन कंपनी को। यानी कि रेथियन कंपनी ने इसका डिजाइन तैयार कर लिया है और अमेरिकन एयरफोर्स ने उसको अप्रूव कर दिया है और इस वजह से अमेरिकन एयरफोर्स ने अब रेथियन कंपनी को $2 बिलियन दिए हैं ताकि वो उसकी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट जो है उसको स्टार्ट कर सके। पिछले दिनों आपको पता है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके 100 साल पूरे हुए थे, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी तकरीब हुई थी चाइना के अंदर। इस तकरीब के दौरान जो फ्लाई पास्ट हुआ था उसके अंदर G-20 जहाजों ने भी हिस्सा लिया था। G-20 जहाजों की एक तस्वीर सामने आई थी, इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसपे आप देख सकते हैं कि 15 G-20 जहाज जो है वो एट ए टाइम टारमैक के ऊपर खड़े हुए हैं और वो फ्लाई करने के लिए तैयार हैं। बेसिकली फ्लाई पास्ट के लिए ये एक फॉर्मेशन फ्लाइट होनी थी, जिसकी वजह से ये 15 जहाज जो थे ये टारमैक के ऊपर खड़े हुए थे और उन 15 जहाजों की तस्वीर ली गई और वो इंटरनेट के ऊपर वायरल हो गई। ये बेसिकली सिंबॉलिक तस्वीरें होती हैं और जो कंट्रीज होती हैं वो इनको वायरल करती हैं ताकि दुश्मन के ऊपर इनकी धाक जो है वो बैठ सके। अब कुछ प्लान सामने आ रहे हैं चाइनीज एयरफोर्स के, जिन प्लान्स के मुताबिक चाइनीज एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो तकरीबन 150 J-20 जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ ताइवान के लिए मुख्तस करेगी। यानी कि जो उनका ताइवान वाला थिएटर है उसके लिए उन्होंने 150 J-20 जहाज जो है उनको बना के रखना है और उनको मुख्तस वहां पे कर देना है। और इस वक्त चाइनीज एयरफोर्स जो है वो J-20C के ऊपर भी काफी ज्यादा तेजी से काम कर रही है। ये जो J-20C है इसका तो यही समझा जा रहा है ज्यादातर कि इसका जो इंजन है वो उसको रिप्लेस करेंगे। स्टॉपगैप के तौर पे यही समझा जा रहा है कि ये WS-10C इंजन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो चाइना का एम है वो ये है कि वो J-20 के ऊपर WS-15 इंजन को लगाएंगे। बेसिकली इस वक्त चाइना का एम ये है कि वो रशियन इंजन से जो है वो छुटकारा पा लें। दूसरी बात ये समझी जाती है कि ये जो 150 चाइना J-20 जहाजों को बना रहा है ताइवान स्ट्रेट के लिए, वहां पे जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त चाइना का सबसे बड़ा एडवर्सरी अमेरिका है, जापान भी है और कोरिया भी है। इंडियन थिएटर के लिए चाइना जो है वो 150 J-20 जहाजों को और बनाएगा। टोटल ये बात समझी जाती है कि चाइना 300 J-20 जहाजों को बनाएगा, जिससे ये साबित होता है कि 300 जहाजों में से कुछ जहाज जो है वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए रखेगा, 150 वो ताइवान, अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के लिए रखेगा और कुछ जहाज जो है वो अपने वेस्टर्न थिएटर के ऊपर यानी कि इंडियन बॉर्डर की तरफ जो है उनको प्लेस करेगा। अब आने वाले दिनों में ये पिक्चर जो है वो क्लियर होकर सामने आएगी, लेकिन इस वक्त यही समझा जा रहा है कि चाइना का ये प्लान है कि वो 300 J-20 जहाज जो है उनको बनाएगा। अगली खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और साउथ कोरिया के हवाले से है। साउथ कोरिया ने एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। अब जैसा कि आपको पता है कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं वो दुनिया के उन ममालिक के पास होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए ये SLBMs रखे होते हैं। और आज से पहले जिन ममालिक के पास ये SLBM मिसाइल्स हैं यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, जिनमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना और इंडिया शामिल हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में भी यही समझा जाता है कि उसके पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और अगर नॉर्थ कोरिया को 7वां मुल्क करार दिया जाए तो फिर उस हिसाब से साउथ कोरिया जो है वो 8वां मुल्क बन जाता है जिनके पास ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इवन पाकिस्तान के पास इस वक्त सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया क्यों ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बना रहा है? क्या साउथ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना चाहता है? खैर ये बात तो साउथ कोरिया ने नहीं की, लेकिन आई डोंट थिंक कि अमेरिका इजाजत देगा साउथ कोरिया को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने के लिए। लेकिन ये तजर्बा जो है ये न सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लिए एक कंसर्न वाली बात है बल्कि ये चाइना के लिए भी बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है। अब ये जो उन्होंने मिसाइल फायर किया है इसकी मिसाइल की रेंज जो है वो तकरीबन 500 किलोमीटर तक बताई जाती है। 500 किलोमीटर बहुत थोड़ी सी रेंज है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये मिसाइल जो है ये नॉर्थ कोरिया स्पेसिफिक है। इस मिसाइल का नाम जो है वो हनमो 2B मिसाइल है। सॉरी अगर मैं इस नाम को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सका, लेकिन बड़ी खबर ये है कि साउथ कोरिया ने इस SLBM का तजर्बा किया है। लेकिन फिर भी मेरा यही ख्याल है कि साउथ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना बनना चाहता है, ना उसको बनने दिया जाएगा।
चौथी खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान और तुर्की दोनों के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान तुर्की से 4 मिल्जियम क्लास कॉर्वेट्स जो है उनको परचेज कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक तुर्की जो कॉर्वेट्स बना रहा है उन कॉर्वेट्स के अंदर तुर्की ने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स भी रखे हुए हैं। ये बात समझी जाती है कि इन बोट्स के अंदर तकरीबन 16 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं और इन कॉर्वेट्स के अंदर जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है तुर्की वो लॉकहीड मार्टिन कंपनी के बनाए हुए हैं और उनको बोला जाता है MK41 VLS। अब जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका और तुर्की के हालात वैसे नहीं रहे और अमेरिका तुर्की के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शन लगाता जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर भी लगाना उसने शुरू कर दिया और तुर्की के ऊपर भी उसने लगाना शुरू कर दिया। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान को जो अटैक हेलीकॉप्टर्स मिलने थे उनके इंजन भी अमेरिका ने रोक दिए थे। अब अमेरिका ने जो है ये जो MK41 VLS सिस्टम है ये भी तुर्की को देना बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से तुर्की ने जो है ये डिसाइड किया कि वो अपनी एक कंपनी के जरिए से ये VLS सिस्टम को डेवलप करेगा। ये एक बड़ी अच्छी बात है। अमेरिका जितनी ज्यादा पाबंदियां लगाएगा दूसरे ममालिक जो है वो उतना ज्यादा सेल्फ रिलायंस की तरफ आएंगे। ये जो VLS सिस्टम्स होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, यानी कि जो भी वेपन बनाया जाता है वो इन VLS सिस्टम्स को देख के बनाया जाता है, इनकी डायमेंशंस को देख के बनाया जाता है और उसके बाद जो भी शिप डिजाइन किया जाता है वो इन VLS सिस्टम्स को देख के डिजाइन किया जाता है। यानी कि उन्होंने देखना होता है कि अगर हमने ये वाला VLS सिस्टम इस डिजाइन के अंदर फिट करना है तो हमें जहाज का डिजाइन इस तरह से बनाना पड़ेगा कि इतने VLS सिस्टम इस कॉन्फ़िगरेशन के जो है हम इस शिप के अंदर फिट कर सकें। मुख्तलिफ किस्म के VLS सिस्टम्स होते हैं। कुछ ऐसे सिस्टम मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ, कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा बड़ा मिसाइल अपने अंदर हाउस कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक छोटा मिसाइल जो है वो हाउस हो सकता है। अब ये जो MK41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है ये बेसिकली लॉकहीड मार्टिन बनाती है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को जो है वो सेल करती है जो कि अपना अपना शिप बनाते हैं। तुर्की शिप तो अपना बनाता है लेकिन ये जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम था ये वो अमेरिका का लेके यूज करता है। लेकिन अब अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान का भी जो शिप होगा उसके ऊपर भी ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम अब तुर्की अपना बना के लगाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान जितने भी सिस्टम्स लेता जा रहा है उनके ऊपर से अमेरिकन डिपेंडेंस जो है वो खत्म होती जा रही है। तो दोस्तों एक ऐसी खबर थी जो कि पाकिस्तान और तुर्की के हवाले से थी। होपफुली आपको आज की खबरें और आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे इस UF के डेली सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज इस सीरीज को जो है वो आगे फैलाएं और इस चैनल को सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।